हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा राजस्थान में 5वां दिन और आज हम हैं जैसलमेर में और हम आए हुए हैं जैसलमेर फोर्ट देखने। इस फोर्ट को गोल्डन फोर्ट या सोनार किला भी कहा जाता है। देखिए इसका बाहर से व्यू, ये कैसा चमक रहा है। जब सूरज की किरणें इस फोर्ट पर पड़ती हैं तो बिल्कुल ये गोल्डन रंग का चमकने लगता है, क्योंकि इस फोर्ट को बनाने में पीली सुनहरी बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। इसलिए ये फोर्ट धूप की रोशनी पड़ने पे सुबह के और शाम के टाइम बिल्कुल गोल्ड जैसा चमकता रहता है। ये है गोल्डन फोर्ट का फर्स्ट गेट सामने, और आप भीड़ देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है और कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इसी भीड़ के साथ हम भी चलते हैं फोर्ट के अंदर और देखते हैं कि फोर्ट के अंदर क्या क्या है, कैसा फोर्ट बनाया गया है, यहाँ के महल और मंदिर सारी चीज़ें कैसी हैं। आइए आपको भी कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। और आप देखिए कि कितनी ज़्यादा अंदर भीड़ है, जैसे लग रहा है कि कोई मेला लगा हुआ है और उसके लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब तक हम फोर्ट में इस भीड़ से आगे बढ़ रहे हैं तब तक इस फोर्ट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं संक्षेप में। इस फोर्ट का निर्माण राजा रावल जैसल सिंह ने करवाया था लगभग 12वीं शताब्दी में। वो भाटी राजपूत वंश से बिलोंग करते थे और उनके पिता का नाम रावल देवराज था। रावल जैसल साहसी, निपुण और रणनीति में कुशल शासक और दूरदर्शी योद्धा थे, और उनकी बुद्धिमत्ता और विचारों के मतभेद के कारण ही उनके पिताजी से उनकी नहीं बनी और उन्होंने अपना अलग राज्य स्थापित करने का डिसीजन लिया और वो अपने पिताजी का महल छोड़ करके बाहर निकल गए और इस मरुस्थल में आकर के यहाँ वहाँ भटकने लगे। फिर वो एक दिन यहाँ इस त्रिकुटा पर्वत पर आ पहुँचे और यहाँ तपस्या करने वाले एक साधु योगी ने उन्हें बताया कि ये जगह उनके लिए बहुत अच्छा लकी साबित होगा, अजेय होगा। वो यहाँ पर अपना किला स्थापित करेंगे तो वो सक्सेस राजा बनेंगे। और ये इस फोर्ट का दूसरा गेट है जिससे हम और अंदर जा रहे हैं। साधु की बात सुनकर उन्होंने विचार किया और फिर उन्हें समझ में आई ये बात कि यह पहाड़ी चारों ओर से मरुस्थल से घिरी हुई है और यहाँ पर दुश्मन का आक्रमण करना बेहद कठिन है और ऊपर से पूरा नीचे चारों तरफ नज़र भी रखा जा सकता है। बस फिर क्या था, उन्होंने इस किले की निर्माण की नींव रखवा दी और फिर ये किला बनना स्टार्ट हो गया। और यह मरुस्थल क्षेत्र रेशम मार्ग पर पड़ता था, जिससे यहाँ व्यापार करने वाले व्यापारी जो रेशम का यूज करते थे, आते जाते थे रेशम लेकर, उनसे भी काफ़ी कर वसूली से ये किला काफ़ी समृद्ध बनता गया। और फिर कई आने वाले उनके बाद के राजाओं ने जिन्होंने यहाँ पे शासन किया, उन सब ने भी ये किला को और मजबूत बनवाते चले गए। और यहाँ की जो ये पत्थरें आप देख रहे हैं जो गोल्डन कलर की, वो सब इसी मरुस्थल का ही भाग है। यहीं से लेकर इन पत्थरों से इस किले का निर्माण किया गया, जो कि गर्मी के दिनों में अंदर इस महल को ठंडा भी रखता है। ये आप देख रहे हैं ये जैसलमेर दुर्ग राजमहल है और इस राजमहल के अंदर लोग रहा करते थे पहले भी और आज भी इस किले में लोग अंदर रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये महल पीले पत्थरों से महीन कारीगरी करके बनाया गया है, जो राजस्थानी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थरों से निर्मित होने के बावजूद भी ये कितना भव्य खूबसूरत है। और यहाँ भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि किधर जाएं, क्या देखें। क्राउड की वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। देखिए इस महल के अंदर की वॉल और छत कैसी बनाई हुई है और यहाँ कुछ सामान रखे हुए हैं राजाओं के प्रयोग किए हुए, जिनको शीशे के अंदर पैक करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों को। चलिए हम जल्दी जल्दी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिससे इस भीड़ से बच के बाहर निकला जा सके। ये जालीदार हवादार खिड़कियाँ, जिससे महल के अंदर अच्छे से रोशनी और हवा आ सके, कितने अच्छे तरीके से बनाई गई हैं।
सामने दीवार पर राजाओं की पिक्चर्स लगाई गई हैं, जिससे आने वाले टूरिस्ट जान सकें कौन से राजा ने किस समय में कब शासन किया। पूरे दीवार पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। देखिए ये अंदर का सीन। यहाँ राजा की चेयर अभी भी लगे हुए हैं, उनकी छतरी, जहाँ राजा बैठ करके अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया करते थे। वाकई में ये चीज़ें देखकर मन को बहुत अच्छा फील होता है और एक सवाल मन में उठता है कि क्या हम तब भी थे उस समय या नहीं। और ये देखिए जाली के बाहर राजा ने पूरे अपने फोर्ट के नीचे एक घनी आबादी बस्ती बसाई हुई है। कितना खूबसूरत घर है और सारे ही मकान गोल्डन पत्थरों से बने हुए हैं, इसलिए इस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ के 99% मकान इन्हीं गोल्डन पत्थरों से निर्मित देखेंगे। लाजवाब गोल्डन सिटी, ब्यूटीफुल एंड ऑसम। देखिए ये राजाओं की पिक्चर्स कितने शान से, कितनी शौर्यता के साथ इनकी इमेज कितनी अच्छी अद्भुत लग रही है। और सभी के पिक्चर्स एक एक करके क्रम से लगाए गए हैं, किसके बाद किनका शासन रहा। और आप देख रहे हैं पूरे वॉल पे बहुत सारे राजाओं की पिक्चर है, जो यहाँ के अद्भुत कई सौ सालों के इतिहास का गवाह है कि इतने सारे राजाओं ने इस महल में शासन। ये दरवाज़ा जो आज भी लॉक है, यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। इसके अंदर भी कुछ अनमोल धरोहर होंगे। और अब दिखाते हैं हम आपको राजा की पालकी। राजा इस पर बैठ करके अपने लोगों के साथ पूरे नगर के चारों तरफ घूमा करते थे। और अब देखिए ये सुंदर सी कलाकृति पेंटिंग्स, जो कि राजा के ज़माने से अभी तक ज्यों की त्यों हैं। इसको बनाने में जिस अद्भुत कला का, जिस अद्भुत कलर का, खूबसूरत डिजाइन का प्रयोग किया गया है कि इतने सौ सालों के बाद भी ये आज तक वैसी की वैसी हैं, खराब कुछ भी नहीं हुआ। आप ऊपर भी सीलिंग देख सकते हैं फोर्ट का, और उसके बाद में चारों तरफ वॉल पर सुंदर डिजाइन उकेरे गए हैं। सुंदर पेंट का देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यूज किया गया है, एकदम महीन बारीक कारीगरी। और ये देखिए राजा का कक्ष है, इसमें राजा का बिस्तर, बैठने के लिए चेयर और राजा के पहन के सोने वाले वस्त्र भी रखे गए हैं। सचमुच ये एक अच्छी मेमोरी है और याद दिलाते हैं कि कैसा समय था, राजा कैसे सोया करते थे। और अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं ऊपर के साइड में, और ऊपर चलकर देखते हैं पूरा गोल्डन सिटी का व्यू। देखिए धूप की सुनहरी किरणों के साथ पूरा गोल्डन सिटी कैसा सुनहरा चमकदार दिख रहा है और कितना खूबसूरत है। चारों तरफ मन लेने वाला आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी का बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत दृश्य। पूरे बिल्डिंग एक कलर के जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये जैसलमेर के अद्भुत कला का प्रदर्शन भी है और यहाँ की ज़मीन से जुड़ी इमारतें और घर हैं। और अब देखिए ये मूर्तियाँ हैं जो हिंदू धर्म को दिखाता है कि उस समय राजा महाराजा लोग भी विष्णु जी, लक्ष्मी जी और बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और अब हम चल रहे हैं दूसरे साइड, जिधर की राजा का एक और महल है जिसे अनूप महल के नाम से जाना जाता है। और ये आप देख रहे हैं दीवारों पे बहुत सारे पेंटिंग्स लगाए गए हैं। और अब हम
हम इस अनूप महल को देखते हुए बाहर से ही और हम फोर्ट के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि फोर्ट के बाहर निकल कर अभी हमें जैसलमेर में काफ़ी कुछ घूमना है। तो हमने फोर्ट घूम लिया, आपको भी दिखा दिया, ये आप देख सकते हैं। और अब हम फोर्ट के बाहर हैं और बाहर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, जो फोक म्यूजिक यहाँ के कलाकार बजाते हैं। और ये यहाँ पर लेमन सोडा और तमाम तरीके के फूड स्टॉल लगे हुए हैं। हम भी यहाँ पर प्यास लगी है, सो कुछ पीते हैं और फिर हम निकलते हैं फोर्ट से बाहर। और ये फोर्ट से बाहर निकलते हुए एक बार अंदर से हम ये आपको चारों तरफ से कैमरा घुमाकर यहाँ की गलियों का व्यू भी दिखा रहे हैं। इस गली से बाहर निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इस साइड में राजा का महल है और इसके अपोजिट जस्ट दूसरे साइड में ये रानी का महल है। तो हमने पूरी कोशिश की कि आपको जैसलमेर फोर्ट के अंदर की जो भी प्रमुख चीजें हैं दिखा सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पर। तो यहाँ इतने क्राउड में इतने देर से चलने के घूमने के बाद हम थोड़ा थक गए हैं, तो अब चलते हैं थोड़ा मस्ती वाले पॉइंट पर। यहाँ से पास में है गड़ीसर लेक झील, वहाँ चलते हैं, बोटिंग करते हैं और थोड़ा सा मस्ती और फन करते हैं। आइए चलते। तो हम आ चुके हैं गड़ीसर झील के पास और आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ फोर्ट ही नज़र आ रहा है और ये झील फोर्ट के किनारे ही है। और झील में बोटिंग करते हुए हम फोर्ट का भी व्यू देखेंगे। झील में बोटिंग के लिए पर पर्सन 200 रुपीज का टिकट लेना होता है। तो चलिए लेते हैं टिकट और करते हैं मस्ती। ये काफ़ी बड़ी झील है और दूर तक फैली हुई नज़र आ रही है। तो हम बोट में बैठ चुके हैं और अब निकल चुके हैं। झील में हमें काफ़ी आगे तक जाना है और खूब सारा एंजॉय करना है। कैसा लग रहा है बोट में? मज़ा आ रहा है लेकिन धूप बहुत तेज है। आप देख सकते हैं झील से फोर्ट का व्यू, चारों तरफ फोर्ट है और फोर्ट के बीच में ये झील है, या यूँ कह लें झील के चारों तरफ फोर्ट है। तो खूबसूरत झील और उसके चारों तरफ बने फोर्ट का पार्ट, सीढ़ियाँ और इसकी सुंदरता, भव्यता देखते हुए हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे काफ़ी आगे तक जा कर के बोटिंग की, बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और अब हमें वापस जाना होगा क्योंकि अभी हमें जैसलमेर में बहुत सारी चीज़ें विजिट करनी। तो गाइज वेलकम कुलधरा विलेज। तो हम लेक में मस्ती करने के बाद अब कुलधरा विलेज आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग आ गए हैं कुलधरा और यहाँ हवाएं चल रही है जिससे कि मेरी हेड उड़ करके भागी जा रही है, पता नहीं कहाँ। हवा तेज है थोड़ी सी। तो हम लोग आए हैं कुलधरा विलेज। यहाँ पर एक टेम्पल है और टूटे फूटे उजाड़ खंडहर की तरह बने हुए मकान हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं कुलधारा गांव के बारे में। यहाँ की स्टोरी बहुत ही रहस्यमयी और रोचक मानी जाती है। यह स्थान राजस्थान जैसलमेर का बहुत ही फेमस स्थान कहा जाता है कि कुलधारा गांव की स्थापना 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। वे अत्यंत विद्वान, कुशल, समृद्ध और जल प्रबंधन में निपुण थे।
इन पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के आसपास 84 यानी कि 84 गांव बसाए थे, जिसमें से कि कुलधारा गांव प्रमुख रूप से सुसज्जित था। कठोर रेगिस्तानी क्षेत्र होने के बाद आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कैसे वहां वर्षानुमा संरचनाएं, जल संचयन और नहरनुमा संरचनाएं बनाई, जिससे कि जल संचयित किया जा सके। और फिर यह गांव देखते देखते शिक्षा, खेती, हर क्षेत्र में बहुत उन्नतशील हो गया था। लेकिन कहते हैं कि उनके इतने मेहनत के बावजूद वो यहाँ पे टिक नहीं सके, क्योंकि उस टाइम के एक दीवान सलीम सिंह की निगाह उनके गांव पर और गांव की लड़कियों पर पड़ गई, और उसके बाद इन ब्राह्मणों को अपनी मान सम्मान मर्यादा बचाने के लिए रातों रात ये गांव छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि कुलधारा गांव कभी भी नहीं बस पाएगा और ये हमेशा उजाड़ और वीरान ही रहेगा, और तभी से इसे हॉन्टेड विलेज का नाम दिया गया। और यहाँ पर दिन में तो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, लेकिन रात में यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। टूटे फूटे दीवार तो अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं, पड़े हैं, लेकिन किसी भी दीवार के ऊपर छत नहीं है। ऊपर से सब के सब पूरी तरीके से खुले हुए हैं। समझ नहीं आता कि गांव के लोगों ने छत की संरचना किस प्रकार से की थी कि वो छत जो है गिर गए और ख़त्म हो गए और सिर्फ दीवार ही बचे हुए हैं। ये देखिए अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है, बंगले नुमा। अंदर से बड़ा सा आंगन, चारों तरफ अच्छी सी लॉबी और दरवाजे और खिड़कियाँ जो कि गायब हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और पूरा का पूरा खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम चारों तरफ ऐसे ही घूम रहे हैं। देखिए पूरे के पूरे दीवार कई जगह पे गिर गए हैं, और आप सामने देख रहे हैं ये जैसे लकड़ी का ऊपर से छज्जे नुमा ढाला गया है। शायद कुछ लोग गरीब भी होते होंगे जो पुआल और कुछ व्यवस्थाओं से छत को ढाला करते थे, जो लगभग 100-150 सालों में धूप पानी थोड़ा बहुत जो भी, जिस वजह से सब खत्म हो चुका है। वैसे देखने में तो ये किसी मूवी के शूटिंग करने का प्लेस लग रहा है, जो कि अच्छा लग रहा है, बट समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या देखें। सो हम इधर उधर कुछ देर ऐसे ही भटकते रहे और कुछ फोटोज क्लिक करवाते रहे। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा गांव, बहुत सारे मकान हैं दूर दूर तक, जो ऐसे ही गिरे पड़े खंडहर की हालत में तब्दील हो चुके हैं। सामने से कुछ दीवारों को इस तरीके से कलर पेंट करके सुंदर रूप दिया गया है, जो यहाँ के सरकार द्वारा किया गया है, ताकि टूरिस्ट आएँ तो कुछ तो उनको अच्छा देखने को मिले, कुछ फोटोज वो क्लिक कर सकें। सो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए वॉल में कैसे ताखे बनाए गए हैं सामान रखने। देखिए कई सारे ताखे बनाए गए हैं दीवार में। गांव के घर पहले ऐसे ही हुआ करते थे, लोग ढिबरी, माचिस, लालटेन वगैरह रखने के लिए ऐसे ही ताखे बनाया करते थे। बहुत सारे सामान देखिए, बहुत सारे ताखे। पत्थर तो है, वॉल तो है, लेकिन इनकी छत गायब है, क्योंकि जैसे यहाँ से लोग गायब हो गए थे वैसे यहाँ के घरों से छत भी गायब है। तो अभी आपने हमारे साथ देखा कुलधारा गांव, जो कि यहाँ पर टूटे फूटे खंडहर के रूप में मौजूद है। वैसे तो यहाँ रहस्य और रोमांच के अगर आप शौकीन हैं तो आप आ सकते हैं, बट ऐसे यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। सो गाइज अब हमें यहाँ से निकलना होगा। निकलने से पहले आपको यहाँ का मंदिर भी दिखा देते हैं कि मंदिर की भी हालत क्या है। ये है कुलधारा गांव का टेम्पल, और टेम्पल के अंदर एक फ़ोटो रखी गई है जो थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। वैसे तो ये शंकर जी का विकराल रूप दिख रहा है, बट जो है यही है। और यहाँ भी ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग में चमगादड़ चिपके हुए हैं। तो आपने देखा मंदिर, लेकिन मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। लगता है पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से जाते जाते अपने देवी देवता की मूर्ति भी साथ ले गए होंगे।
तो अब हम निकलते हैं कुलधारा गांव से। यहाँ आपने देखा कि देखने लायक तो विशेष रूप से कुछ भी नहीं है, लेकिन आप रहस्य और इतिहास के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट प्लेस। और अब हम फाइनली उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर कि देश के कोने कोने से लोग मस्ती और एंजॉय करने आते हैं। थार के सुनहरे रेगिस्तान में बसा ये डेजर्ट कैंप सिर्फ यहाँ ठहरने मनोरंजन की जगह नहीं है, बल्कि ये सुकून, रोमांच और राजस्थानी संस्कृति को करीब से महसूस करने का अनुभव है। और जब आप यहाँ पर कैमल राइड करते हैं, ये रेगिस्तान के रेत से खेलते हैं, तो यहाँ का अनुभव आपको और भी रोमांचित करता है यहाँ आने के लिए। तो हमने की अजीब सफारी और हम आ गए हैं अब डेजर्ट्स में। और इस डेजर्ट में हम देखिए बहुत मस्ती करने वाले हैं, खेलने वाले हैं। अभी हमने सनसेट देखा है और अब हम यहाँ कैमल राइड लेंगे, बहुत सारे फोटोज क्लिक करेंगे और फिर हम वापस चलेंगे डिस्कवरी कैंप। आप देख रहे हैं चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत, रेगिस्तान में रेत के टीले और लोग कैमल राइड ले रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फाइनली हमें भी दो कैमल फ्री मिल गए हैं और अब हम भी चलते हैं कैमल राइड पर। और मैं कैमल पर बैठ गई हूँ, बट ऊँट की सवारी मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो हमने अभी लिया कैमल राइड और गाइस यकीन मानिए बहुत मज़ा आया। हम लगभग 15 से 20 मिनट कैमल पर इधर उधर घूमते रहे और अभी हम कैमल से नीचे उतर चुके हैं। और अभी यहाँ पर बहुत सारे पटाखे जैसे हमारे यहाँ दीपावली में छोड़े जाते हैं। वाओ, ये देखिए सीन अभी यहाँ सनसेट हुआ था और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर स्काई लाइन बन गया है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। खड़ी हो जाओ यहाँ पे। और ये देखिए सनसेट के बाद आसमान में क्यूट सा चांद और इसकी चांदनी। सी गाइस, जैसलमेर इन फुल ग्लो। वैसे तो हम अपने यहाँ दीपावली पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पटाखे आसमान में छोड़ते भी हैं और बहुत से लोगों को देखते भी हैं, बट जैसलमेर में डेजर्ट में आने के बाद इस डेजर्ट में ये नाइट व्यू फुल एकदम गजब का लुक दे रहा है। मज़ा आ गया देखकर। यहाँ बहुत खूबसूरत शाम हमने बिताया, बहुत सारी मस्ती और फन किया और अब हमारी सफारी सामने आकर खड़ी हो गई है और अब हम यहाँ से वापस जाते हैं अपने डेजर्ट सफारी कैंप की ओर। और फिर वहाँ पर अब शाम के प्रोग्राम, लोक संगीत इत्यादि का वहाँ पे आनंद लेते हैं। सो गाइज, बहुत ही मज़ा आया। आप जैसलमेर ज़रूर विजिट करें और ये सब अनुभव वाकई में अद्भुत है। हम सब जीप में बैठ गए और अब डेजर्ट के बीच से हमारी सफारी उड़ने के लिए तैयार है। छोटी रेत पर दौड़ती ये सफारी, इसका अलग ही अनुभव है और इसका रोमांच भी बहुत ही आनंदित करने वाला है।
चारों तरफ घना अंधेरा ही अंधेरा और उस अंधेरे के बीच में ये हमारी जीप जो दौड़ रही है और हम उस पर बैठे हुए हैं और ये रेत के बीच से उछलती कूदती जैसे अलग ही अनुभव दे रही है। छोटी पीछे देखो। कोई ये भी सोच सकता है कि एयरप्लेन की और अब आइए जैसलमेर में यहाँ के कलाकारों द्वारा लोकगीत और बहुत सारे कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं। खाना खाने का मजा प्लेट में नहीं जितना थाली में आता है। शराब पीने का मजा कप में नहीं जितना प्याली में आता है। ससुराल में साली नहीं, ससुराल का मजा नहीं। ससुराल में साली नहीं तो ससुराल का मजा नहीं। अगर प्रोग्राम में तालियां नहीं तो प्रोग्राम। मेरे सामने सर जी बैठे हैं। सर आपका शुभ नाम? अनिल। अनिल जी, महफिल में सबसे पहला शेर आपकी नजर जरा गौर फरमाएं। ये दिल देना तो अनिल जी किसी एक ही को देना। ये दिल देना तो अनिल जी किसी एक ही को देना, वो भी किसी खूबसूरत हसीना को देना। ये कोई मंदिर की प्रसाद नहीं जो सभी को बैठ कर देना। निबुड़ा 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 छोटा 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 निबुड़ा लाई 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 दे कर की लाई तेरी कूद पड़ो रे ओलायो 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 कारी रखी रे अरे 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 अरे
तो यहाँ के लोकल कलाकारों द्वारा लोक संगीत नृत्य का कार्यक्रम देखते देखते हमें लगी भूख और हम आए हैं भोजन करने। अच्छा ब्रेकफास्ट रहा, डिनर भी बहुत टेस्टी था और ये सब एंजॉय करने के बाद अभी हम वाटर पूल साइड में थोड़ा सा पानी में मस्ती करते हुए खेलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है दिन भर की थकान निकल गई। और दूसरी साइड आप देख रहे हैं सारे टेंट के कैंप बनाए गए हैं, इसमें लोग नाइट में यहाँ स्टे करते हैं और खुले आसमान के नीचे ऐसे टेंट में रहना ये भी एक अलग ही अनुभव देता है। तो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड बहुत बड़ा है और पूरा का पूरा है तो रेगिस्तान में ही डिजर्ट कैंप इस तरीके से अलग अलग लोग बनाते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, नाइट में यहाँ पर इन टेंट में रुकते हैं और ये अनुभव लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। आइए पास से देखते हैं ये टेंट के कैसे दिखते हैं। जैसलमेर में हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा और ख़ास तौर से ये जैसलमेर का डिस्कवरी डेजर्ट कैंप की तो बात ही कुछ और है। यहाँ आकर बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती किया, बहुत एंजॉय किया। आज का दिन मुझे तो लाइफ टाइम याद रहने वाला है। आप भी अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें, आपको मेरे साथ घूमकर और यहाँ इतना मस्ती एंजॉय करके कैसा लगा गाइस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।